मैं उसके बारे में कहूंगी तो उसी समय वो किसको कितना बुरा लगेगा। मैंने कहा जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है उसको सुन ले, नहीं तो तुझे बच्चा नहीं होगा कभी। और उसी समय वो कहने लगी मैं कैसे करूं कि वो तो नाराज हो जाएगी, वो कुछ हो जाएगी। फिर मैंने उसको वचन से बताया कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ना था और उसी समय पतरस को पता थी ये बात, और पतरस आकर यीशु मसीह कहने लगा कि प्रभु ऐसा मत कह कि तू चला जाएगा हमारे पास से, मत जा, मत चढ़ क्रूस पर दुनिया के लिए। और इसी समय यीशु मसीह ने कहा चल शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। किसको कहा? पतरस को। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कहता है जलन करने वाली आत्मा आज पास्टरों के अंदर भी घूम रही है, विश्वासियों के अंदर भी घूम रही है। कहता है कि आज बिजनेसमैन के अंदर भी घूम रही है। अरे तुम आशीषित कैसे हो जाओगे, अरे तुम कैसे आगे बढ़ जाओगे जब तक ये जलन करने वाली आत्मा को खत्म नहीं करोगे। तो इसी समय मैं तो प्रार्थना करके चलता हूं परमेश्वर किसी समय जलन करने वाली आत्मा आज निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। जलन करने वाली आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। उस औरत को समझाया, जब उसको समझ में आया उसने रोज बोला कि प्रभु चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरी मां, मेरा परिवार, मेरा बाप, कोई भी हो, मैं डांटती हूं आज उस जलन करने वाली आत्मा को। और इसी समय जब वो डांटना शुरू किया, उसने घोषणा करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो अगले 15 दिन के अंदर प्रेग्नेंट थी और इसी समय उसके पास आज बच्चा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बोलते प्रॉफिट जी जो आपने मुझे सिखाया हुआ। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक गवाहियां नहीं है, लाखों गवाहियां हैं, सबसे ज्यादा मेरे पास गवाहियां। मैं घमंड नहीं करता हूं, मैं यीशु मसीह में होकर घमंड करता हूं कि लाखों लोगों की लिस्ट है मेरे स्टोर में। मैं जिस ऑफिस में बैठा हूं यहां पर एक स्टोर है और उसमें इतने रजिस्टर पड़े हैं, इतने लैपटॉप पड़े हैं जिनमें सिर्फ बच्चों की गवाहियां जो बांझ थे, 15 साल, 30 साल, 20 साल, 40 साल। परमेश्वर का आत्मा यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा काम करता है तुम्हारे, कह रहा बुराई करने से, कहता है प्रॉफिट बजिंदर गिरने वाला नहीं है। तुम पवित्र आत्मा जान, परमेश्वर आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके मनों को जांचता है। और बहुत सारे लोग रात को सपने देखते उठते हैं, अपनी मां को बता देते हैं और सुबह शैतान उनका पीछा करता है। बाइबल बोलती है यूसुफ का पीछा उस दिन से शैतान करने लगा। मैं देख रहा हूं कि पहले नहीं करता था, किस दिन से करने लगा? पहले बड़ा अच्छा मौज मस्ती में था, लेकिन कल किस दिन से, जिस दिन से उसको ड्रीम आया, उसने अपने बाप को बता दिया, उस दिन से उसका पीछा करने लगा। और कहां तक ले गया, कहां तक ले गया। और हो सकता था वो सोच सकता था परमेश्वर तूने तो मुझे कहा था कि तेरे पूले खड़े होंगे और 11 तारे दंडवत करेंगे। लेकिन एक जगह जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इसी में जब आप पूरा पढ़ोगे 37 के 7-8 में, तो वहां पर उसका बाप उसको डांट रहा है, कह रहा क्या अच्छा तेरी मां और तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे? तो उसका मतलब उसको ईर्ष्या होगी उस बेटे से, जलन होगी उससे। लेकिन वो खुश था कि भाई चलो याकूब ने एक स्वप्न देखा और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात करता है, लेकिन बहुत सारी मजबूर करने वाली आत्मा होती है। ये जलन करने वाली आत्मा थी। मैं आज आपको बता रहा हूं मजबूर करने वाली आत्मा। हो सकता है आपके आसपास जलन करने वाली आत्मा घूम रही हो। आप जब तक आपका काम नहीं बिगड़ेगा, जब तक आप मजबूर ना हो जाएं, याद रखने कि आप झगड़े पर ना उतर आए,